जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 विशेष सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र। हाँ साथियों, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा राजस्थान में 8 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए हम आज आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर बताएंगे, जिसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो, इसलिए आप इसे लास्ट तक देखें और अपने सभी दोस्तों को इसे शेयर कर दें ताकि वो भी हमारे साथ इस वीडियो को देख पाए। ठीक है साथियों, ओके। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पर लिखा है अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23, यानी कि 22 जो चल रहा है साथियों और 23 में आपके वार्षिक वाले पेपर होंगे। तो सत्र 2022-23 के लिए है कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान। आप सभी ने कमेंट किया था कि सामाजिक विज्ञान का वीडियो बनाओ, तो इसलिए हम सामाजिक विज्ञान का वीडियो ला रहे हैं। पूर्णांक साथियों होगा 50 का, इसमें इस पेपर में 50 का दे रखा है, लेकिन साथियों आपके जिले वाइज ये परिवर्तन हो सकता है, तो कहीं आपको ये 70 का भी देखने को मिल सकता है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। और समय आपका 3 घंटे का रहेगा, किसी किसी जिले में 2.5 का हो सकता है या लगभग 2 से तो अधिक मिलेगा ही साथियों। ठीक है ना। निर्देश देख लीजिए, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है और यहाँ पर ये कुछ निर्देश लिखे हुए हैं, आप देख लेना। ठीक है साथियों, ये जो पेपर का PDF है, पूरा का पूरा पेपर आपको दे दिया जाएगा हमारे द्वारा। कैसे मिलेगा वो हम आपको आगे बता देंगे, अभी आपको पेपर सही से समझना है। तो साथियों आगे देखें आप, जैसे आप पेपर को यहाँ ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, सही उत्तर का चुनाव करें। सही उत्तर का चुनाव करना है। और इस पेपर के साथियों खास बात, इसमें मैंने आपके लिए आंसर भी ऐड कर दिए। क्या है, आंसर भी आपके लिए यहाँ पर ऐड कर दिए, यानी बता दिए। PDF में आपको आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है ना। PDF कैसे मिलेगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। आपको भी आंसरों को समझना है ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो आपको याद रखना है, इसमें ब आपका एकदम राइट हो जाएगा। सन 1789 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1789 में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो आपको याद रखना है, इसमें आपका हो जाएगा निकोलस द्वितीय। कौन था? निकोलस द्वितीय राइट हो जाएगा एकदम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है, श्रीलंका में घुमंतु कृषि को किस नाम से जाना जाता है? जो श्रीलंका देश है साथियों, उसमें जो घुमंतु कृषि है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका एकदम राइट होगा, द चेना के नाम से जाना जाता है। किसे? चेना के नाम से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बोला, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस में? सबको पता है साथियों, सबसे बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र किस में पाया जाता है? राजस्थान में। तो थार मरुस्थल किस में? राजस्थान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? तो याद रखना है, नेपाल को छूती है साथियों। आपने भारत का मैप भी देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये सभी देश किस देश की सीमा से छूते हैं? तो नेपाल से। ओके, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारे द्वारा आपको ऐसे ही वीडियो समय पर दे दिए जाते हैं। ठीक है साथियों, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, कार्ल मार्क्स कौन था? कार्ल मार्क्स कौन था? तो इसका आंसर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा आंसर सहित PDF है साथियों, वेरी इजी हो जाएगा आपके लिए। कार्ल मार्क्स आधुनिक समाजवाद का जनक था। कौन था? आधुनिक समाजवाद का जनक था कार्ल मार्क्स। वह मूलतः जर्मनी का एक महान विचारक था। कौन था साथियों? वह मूलतः जर्मनी का एक महान विचारक था। ठीक है, आपको याद रखना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ऐसे 2 भारतीय सुधारकों के नाम बताओ जिन्होंने रूस की क्रांति के महत्व के बारे में बताया। रूस की क्रांति के महत्व के बारे में किस किसने बताया? याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और SD दिव्यालंकार। ठीक है, ये 2 नाम आपको याद रखना है, रख लेंगे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बताया था रूस की जो क्रांति है उसके महत्व के बारे में बताया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए साथियों, हिटलर की विदेश नीति के 2 प्रमुख उद्देश्य क्या थे? हिटलर की विदेश नीति के 2 प्रमुख उद्देश्य बताने। इसमें आपका फर्स्ट उद्देश्य हो जाएगा जर्मनी को विश्व की महाशक्ति बनाना। जर्मनी को क्या करना? विश्व की महाशक्ति बनाना और विस्तारवादी नीति में विश्वास। विस्तारवादी नीति में विश्वास 2 प्रमुख उद्देश्य हो जाएंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, हिटलर ने पहली नाजी सरकार का गठन कब किया? हिटलर ने पहली नाजी सरकार का गठन कब किया? तो आपको याद रखना है, 30 जनवरी 1933 को। कब किया था साथियों? 30 जनवरी 1933 को हिटलर ने पहली नाजी सरकार का गठन किया। याद रहेगा। ओके, याद रखना है, भूलना नहीं है साथियों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, वो बोल रहा है, दक्षिण भारत के किन्हीं 2 चरवाहा समुदायों के नाम बताइए। दक्षिण जो भारत है, दक्षिणी भारत, भारत का दक्षिणी हिस्सा, उसमें क्या है? 2 चरवाहा समुदायों का नाम बताना है। तो आपको याद रखना है,
कुरुबा और गोल्ला। क्या साथियों? कुरुबा और गोल्ला, याद रहेगा। ठीक है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। जो क्षेत्रफल में क्या है? भारत से बड़े हैं। तो आपको याद रखना है साथियों, क्षेत्र में भारत से बड़े देश है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, चीन और ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। सारे देशों के नाम बता दिए, 2-3 भी याद रखेंगे तो आपका अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा। ओके, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम लिखिए। तो कर्क रेखा किन किन से गुजरती है तो आपको याद रखना है इन राज्यों के नाम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आपका त्रिपुरा, मिजोरम और ये रह गया था गुजरात। ये सभी नाम आपको याद रखना है। फिर बताऊं साथियों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आपका त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है साथियों, आपको पूरा पेपर देखना है, अभी पूरा पेपर हो जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। द्वारसी का पेपर लगभग 50 से 70 नंबर का ही मिलेगा, तो काफ़ी कम क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखें साथियों आगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये पीडीएफ आपको कैसे मिल सकता है। इससे आपके द्वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। याद रहेगा। ओके, याद रखना है, भूलना नहीं है एग्जाम तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोल रहा है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? याद रखना है मालवा का पठार। कौन सा साथियों? मालवा का पठार स्थित है अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों में। ठीक है, ओके। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना साथियों, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार ही कर लीजिएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक। ठीक है, इसके बाद क्यों ये बोल रहा है, इसका आंसर आप यहाँ देखें, पूरे अंतर मैंने आपको बता दिए। उत्तरी मैदान में पुराने जालोर को बांगर कहते हैं। क्या है साथियों? उत्तरी मैदान में पुराने जालोर को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और यहाँ देखें साथियों, बाढ़ के मैदानों के नवीन जालोर को खादर कहते हैं। इसमें नीचे देखें, यह नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच सकता है। लेकिन इसमें क्या लिखा है, इन क्षेत्रों में बाढ़ के समय नदी का पानी संपूर्ण क्षेत्र में फैल जाता है तथा नई जालोर की परत जम जाती है। थर्ड है इसमें, इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण नहीं होता है, इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। यह कम उपजाऊ होते हैं, यह अधिक उपजाऊ है। ठीक है, ओके, अंतर याद रहेगा। ठीक है, याद रखना है साथियों। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि अथवा में है साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, जल विभाजक का क्या कार्य, एक उदाहरण दीजिए। जल विभाजक का क्या करना है साथियों, हमें यहाँ पर कार्य बताना है और एक उदाहरण भी देना है। तो आप इसमें लिख देंगे, जल विभाजक वह उच्च स्थलीय भाग है जो दो अपवाहों द्रोणियों को एक दूसरे से पृथक करता है। उदाहरण के लिए अंबाला, नगर, सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक स्थित है। लिख देंगे। ओके, 1-2 बार पढ़िए साथियों, काफ़ी सिंपल लगेगा, आप ये याद कर लेना। पीडीएफ आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा, उसकी टेंशन ना करें। अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, वह बोल रहा है साथियों नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व, ये भी मैं आंसर आपको बता दूंगा। 13, 14, 15 अथवा के क्वेश्चन है साथियों, तो मैंने अथवा के क्या है आपको बाद में बताऊंगा साथियों, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े आंसर होंगे जो आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे साथियों, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है भारत में चुनाव आयोग की शक्तियों को संक्षिप्त में समझाइए। संक्षेप साथियों मतलब बहुत ही कम शब्दों में लिखना है, तो आप इसमें स्पष्ट लिख देंगे, चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी परिणामों के आने तक प्रत्येक पहलू की देखरेख एवं गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है साथियों? चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी परिणामों के आने तक प्रत्येक पहल की देखरेख एवं गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने का कार्य करता है। ठीक है, इसमें पॉइंट 2 आता है कार्य में ही, यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है एवं इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार और पार्टियों को सजा भी देता है। इसी प्रकार साथियों थर्ड है, चुनाव के दौरान चुनाव आयोग सरकार को कुछ दिशा निर्देशों का पालन करने का आदेश दे सकता है। इनमें से सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना एवं अधिकारियों का स्थानांतरण करना भी सम्मिलित है। सभी कार्य लिख दिए साथियों मैंने आपके लिए। इसमें 20 आता है, वह बोल रहा है
चुनाव कार्य हेतु लगाए गए अधिकारियों एवं चुनाव कर्मचारियों पर सरकार का नियंत्रण न होकर चुनाव आयोग का नियंत्रण होता है। ठीक है, 19, 20 और इस प्रकार आपको ये 21 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 21 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं साथियों आपके में। ये जिले वाइज थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो आपको परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको तो केवल प्रैक्टिस करनी है, आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है और भी बुकें पढ़ते रहिए साथियों। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके जिले में यही पेपर आएगा, क्योंकि साथियों परिवर्तन हो सकता है। हमें तो आपको प्रैक्टिस के लिए एक पेपर बताया कि ऐसा आपका सिलेबस की तरह पेपर आ सकता है। ओके, तो ये आपको कैसे मिलेगा साथियों, तो आपको क्या करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करना साथियों। क्लिक करने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हमें क्लास 9th का जो सामाजिक विज्ञान एसएसटी का पेपर है वो चाहिए हाफ ईयरली का, तो मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, ठीक है साथियों, तो आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियो समय पर मिल सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।